तो किसको थ्रेट किया गया? यह थ्रेट तो प्रशासन को सीधा साधा है। सीधे गोली डीएसपी को मारा गया, सीधे प्रशासन पर गोली चली। क्या हुआ? सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के लेरुआ गांव में गत 20 मई को 21 वर्षीय सागर की हत्या के बाद महाराजगंज के पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र एवं कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी सागर के परिवार से मिलने लेरुआ पहुंचे। पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए स्वामी ने पत्रकारों से बताया कि महाराजगंज में शासन व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। लेरुआ गाँव के कई निर्दोष लोगों पर अपराधियों द्वारा FIR दर्ज करने को लेकर गलत ठहराते हुए जितेंद्र स्वामी ने कहा कि यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अपराधी ही निर्दोष लोगों पर FIR दर्ज करा रहे हैं। सागर के पिता संजय शाह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हत्या के इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन के तरफ से उन्हें न ही कोई सहायता मिली है और न ही कोई मिलने आया है। लेरुआ महाराजगंज से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज की स्थिति गड़बड़ है। नेतृत्व है लेकिन नेतृत्व विहीन है। कहीं न कहीं नेतृत्व क्षमता समाप्त हो गई है। जो घटना आपके सामने है, ये संजय शाह जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनके बेटे की हत्या हो गई है, इनकी स्थिति आप सामने देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति होगी। जब दिल्ली से ट्रांसप्लांट करके लौटे हैं, गरीबी है, गरीबी स्थिति है। इनका कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी हो या कार्यपालिका का और कोई पदाधिकारी हो, अभी तक इनसे कोई नहीं मिला है। बारात तो इनका निकल रहा था, इनके परिवार के साथ स्नेच हो रहा था, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ छेड़खानी हो रही थी। कोई छपरा से लड़की आई थी, कोई पटना से आई थी, और वह लड़का देखा कि गांव के ही रहने वाले लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं, और उसने पहचान किया या कहीं न कहीं हस्तक्षेप किया, जिसके वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हम कल भी प्रशासन के लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया। हमने कहा कि SP अच्छे हैं, क्रिमिनोलॉजी के हेड हैं, और इतनी बड़ी घटना घटी है और अभी तक उनका यहाँ आगमन नहीं हुआ। जहाँ इतना तनाव है, इतना दहशत है, इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को मुदाला बना दिया गया और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ भी जो घटना घटी है, जो औरतें मरी हैं, वह गलत है, जिनके द्वारा भी हुआ है। लेकिन जितने लोगों का नाम है, मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि ये सब लोगों का नाम गलत रूप से दिया गया है। ये लोग तो कहीं न कहीं अपने घर जो घटना घटी थी उसको उठाने में, उसको ले जाने में, उसका इलाज कराने में लगे हुए थे। और घटना कैसे घटी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नट परिवार के ही जो अपराधी हैं, उन लोगों ने अपने बचाव में घर में आग लगा दिया। ये नहीं जानते थे कि इसमें औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और ये जल जाएंगे, और दुर्घटना हो गई और उनके एक बचाव में, ये एक बचाव का कारण हो गया। ये तो जांच का विषय है कि यह जांच होना चाहिए। 16 हत्या हमको लगता है कम समय में महाराजगंज में हुआ है। अभी बाजार के लोग मेरे यहाँ गए थे, एक लड़के के दुकान का उद्घाटन अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी आपके DSP साहब को करना था, और कार्ड छपा और उसकी हत्या हो गई, दुकान का उद्घाटन नहीं हुआ। तो किसको थ्रेट किया गया? यह थ्रेट तो प्रशासन को सीधा साधा है। सीधे गोली DSP को मारा गया, सीधे प्रशासन पर गोली चली। क्या हुआ? सोचिए कि जिस दुकान का उद्घाटन करना है, उद्घाटन नहीं हुआ और तब तक उसकी हत्या हो गई। हमें लगता है कि 1 साल का लिस्ट बनाइएगा तो महाराजगंज का ग्राफ जो है पूरे बिहार में ये अकेले हो जाएगा। इतनी बड़ी सूची है, इतनी लंबी सूची है कि हमें लगता है कि महीनों, 2 महीना में 16 हत्या हुई है महाराजगंज में। घटना हुआ है, काफी निंदनीय घटना हुई है, उसके बावजूद FIR भी कर दिया गया है। क्या कहिएगा? क्या कहूँगा, मैं तो मजबूर हूँ, मेरा हालत खराब है, जोर से तनी बोली। हाँ, मैं कुछ कहने योग्य नहीं हूँ। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गया था। इसी समय मेरे लड़के के साथ ऐसा घटना हुआ।
आपके लड़के के साथ एक घटना हुआ, उसके बावजूद भी FIR कर दी गई। आपके जो परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। प्रशासन से क्या अभी तक कुछ मिला हुआ है? नहीं, अभी तक तो हम सब प्रशासन से मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात भी नहीं हुआ है? जी नहीं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से क्या इच्छा है आपको, क्या चाहिए? क्या मांगेंगे? अब तो लड़का चला गया, लड़का वापस आएगा नहीं। और हम लोग गरीब परिवार का है, दूसरा क्या मांगेंगे? हम लोग का जैसे जिंदगी पार हो जाए और दूसरा क्या करेंगे? जो भी मदद मिल जाए वो भी